वेलकम टू PS एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज हम DAV मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 2 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे ब्रेन टीजर से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले वीडियो में डाल दिया था। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू or false. If false, justify your answer with an example. If question number 2 का फर्स्ट है if x is equal to if absolute value of x is equal to 0 then x has no reciprocal. क्या बोल रहा है? x ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या दिया हुआ है? x का 0 दिया हुआ है। अगर तब x क्या है? x का क्या होगा? x का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। इफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो हम x एब्सोल्यूट वैल्यू का तोड़ेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो 0 का क्या? 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसलिए 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 डिवाइडेड 0 क्या होता है? 0 आता है। 0 डिवाइडेड 1 इक्वल टू भी 0 होगा। इसलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो देन x हैज़ नो रेसिप्रोकल। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है इफ x लेस देन y देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर क्या है? y का वैल्यू क्या है? ग्रेटर है x से। तो यहाँ y का वैल्यू हम x से क्या लेंगे? बड़ा लेंगे। तो और हमेशा हम एब्सोल्यूट वैल्यू में निगेटिव में लेंगे। तो निगेटिव जितना छोटा रहेगा उतना उसका वैल्यू बड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटर पर 0 देते हैं। यहाँ -1 -2 -3। तो यहाँ -1 क्या होगा? बड़ा होगा और -3 छोटा हो जाएगा। उसका वैल्यू क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू में x का वैल्यू हम लेंगे y से हम बड़ा लेंगे तो -4 लेते हैं। और y का वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लेंगे? तो y का -3 लेते हैं। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या लिए? -4 और y का -3। तो x का एब्सोल्यूट वैल्यू -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो माइनस हट जाएगा तो 4 हो जाएगा। y का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हम जो वैल्यू आया उसको इसमें देखते हैं। 4 लेस देन 3। तो यहाँ पर क्या है? 3 क्या है? 4 से बड़ा नहीं है। यहाँ पर 4 बड़ा है इसलिए ये साइन गलत हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3 लेस देन 4। इसलिए 3 वैल्यू किसका आया था? y का और 4 x का। इसलिए x
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा गलत हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x लेस देन y देन x रेसिप्रोकल लेस देन y रेसिप्रोकल। अगर हम यहाँ पर क्या बोल रहा है, x अगर x छोटा है y से तब x का रेसिप्रोकल छोटा होगा y रेसिप्रोकल से। तो चलिए देखते हैं, हम कोई भी x का वैल्यू ले लेंगे। x का वैल्यू यहाँ पर हम 3 लेते हैं और y का वैल्यू क्या लेंगे, y का वैल्यू हम यहाँ 4 लेंगे। तो x का रेसिप्रोकल निकालना है, देखना है, तो 3 डिवाइडेड 1, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, x का रेसिप्रोकल, तो 3 डिवाइडेड 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइडेड 3, और यहाँ y का रेसिप्रोकल निकालना है, तो 4 डिवाइडेड 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 डिवाइडेड 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड 4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x रेसिप्रोकल और y रेसिप्रोकल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 डिवाइडेड 3 इंटू 1 डिवाइडेड 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या आया, यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 बड़ा है तो 4 ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, x रेसिप्रोकल y रेसिप्रोकल का क्या बोल रहा है, ये ग्रेटर दैन लेस दैन बोल रहा है, x रेसिप्रोकल लेस दैन y रेसिप्रोकल, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि x का वैल्यू हमेशा यहाँ बड़ा आया है, तो 4 ग्रेटर दैन 3 हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, क्वेश्चन 3 है, इफ़ x लेस देन y देन x रेसिप्रोकल लेस देन y रेसिप्रोकल, नहीं, x का रेसिप्रोकल क्या आया, 4 वैल्यू आया, y का 3 आया, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हमारा क्या हो जाएगा, x रेसिप्रोकल ग्रेटर देन y रेसिप्रोकल, इसलिए क्या हुआ, पूरी तरह से फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द निगेटिव ऑफ ए निगेटिव रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं, तो यहाँ द निगेटिव ऑफ अ निगेटिव रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो हम द निगेटिव ऑफ को छोड़ के देखते हैं, तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक निगेटिव और निगेटिव रेशनल नंबर, तो एक हम निगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, तो क्या लेंगे, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि -1/4 लेते हैं, उसका निगेटिव, द निगेटिव ऑफ अ निगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव का निगेटिव रेशनल नंबर चेक है क्या ये पॉजिटिव आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर आया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी एन इंटीजर। तो चलिए यहाँ प्रोडक्ट देखना है, तो 2 रेशनल नंबर, जैसे कि 2 रेशनल नंबर क्या हो गया, एक x हुआ और एक y हुआ, और इसका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2/4 रखते हैं, एंड y का क्या रखेंगे वैल्यू, y का वैल्यू हम रखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं,
जैसे कि 8/2 रखते हैं, तो यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं 2 2 4 2 जा 8, तो यहाँ वैल्यू क्या आया 1 × 2 क्या हुआ 1 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया वैल्यू। तो 2 क्या हुआ हमारा एक इंटीजर हुआ, और इंटर हमेशा पूरा होता है, इसलिए यहाँ क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी एन इंटीजर। नहीं, हम निगेटिव में भी लेंगे तो हमारा इंटीजर आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज नेवर अ फ्रैक्शन। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नेवर फ्रैक्शन, हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, एक पार्ट का, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब कि एक पूरे पार्ट का होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, x का वैल्यू -3 लेते हैं, प्रोडक्ट निकालना है टू इंटीजर्स का, -3 लिए और y का वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कैन नेवर बी अ निगेटिव, मतलब कि फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए इंटीजर हमेशा पूरा होता है। इसलिए फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, इसलिए ये हमारा क्या होगा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। इसलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, हम एक निगेटिव में लिए थे एक पॉजिटिव में लिए थे, लेकिन उस इज नेवर अ टू इंटीजर इज नेवर अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कभी निगेटिव में नहीं आता है, इसलिए क्या होगा ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। इफ क्वेश्चन नंबर 7 है इफ x and y आर टू रेशनल नंबर्स सच दैट x ग्रेटर देन y देन x माइनस वाई इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पर x क्या है x ग्रेटर देन y है, और x का वैल्यू हम क्या लेंगे, x का वैल्यू हम यहाँ पर 7 लेते हैं, और y का वैल्यू लेते हैं, y का 5 लेते हैं, और यहाँ क्या बोल रहा है x क्या है ग्रेटर देन 7 क्या है 5 बड़ा है, x ग्रेटर देन y, तो यहाँ हमें क्या निकाल x माइनस वाई के, तो क्या यह पॉजिटिव नंबर निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो x माइनस वाई इजकल टू क्या 7 - 5 इजकल टू क्या हुआ 7 में -5 करेंगे तो 2 होगा, तो ये क्या है 2 क्या हमारा आया पॉजिटिव रेशनल नंबर आया, तो 2 / 1 हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ। इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ ट्रू हो गया।